अस्सलाम वालेकुम, मैं मनीष फातिमा। वेलकम टू द मेडिक्स प्रिप पॉइंट। इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत ही इजी कंसेप्चुअल एंड ट्रिकी वीडियोस बनाए जाते हैं। सो फॉर मोर गाइडेंस एंड फॉर मोर सच मटेरियल contact us at this number and don't forget to like and subscribe. Let's get started our today's topic that is about conditionals. कंडीशनल्स के क्या होते हैं जी? दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो गिवन सेंटेंस, एक इसमें होगा इफ पार्ट, दूसरा होगा मेन पार्ट। जो इफ पार्ट है वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, मतलब ये किसी और सेंटेंस, इसका जो दूसरा पार्ट उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होगा, इफ़ अगर से हमें पता लग रहा है तो ही जो दूसरा काम होगा, जबकि जो मेन पार्ट होगा वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा। लाइक वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम उसको सेपरेट कर दें तो वो अपना एक पूरा मीनिंग दे रहा होगा। देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहली टाइप, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशनल। इसका स्ट्रक्चर आपको जस्ट याद रखना है। दैट इज़ क्या होगा? पहला जो इफ़ पार्ट होगा दैट इज़ प्रेजेंट, और जो इसका मेन पार्ट होगा वो फ्यूचर में होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ही इन्वाइट्स अस। इफ़ पार्ट था इन्वाइट्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। ठीक है, क्या होगा? वी विल गो, सेकंड में हमें विल यूज़ करना है, फ्यूचर जो टेंस हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पे विल, शेल और मस्ट यूज़ होगा। मॉडल वर्ड्स इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं वो देख लेते हैं। विल, शेल, मे, ऑट, कैन और मस्ट यूज़ होंगे, आपको याद रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारा जो सेकंड कंडीशनल है। ठीक है, सेकंड कंडीशनल हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर? पास्ट प्लस पार्ट्स। जो है हमारा इफ पार्ट होगा, मेन पार्ट होगा, दोनों ही पास्ट में होंगे। एग्जांपल देखते हैं, इफ ही इनवाइटेड अस। इनवाइटेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट में यूज होती है। वी कुड, ये भी क्या है जी? पास्ट में ही यूज होगा। वी शुड गो, वी माइट गो, वी वुड गो। तो यहाँ पे कुड, शुड, माइट, वुड, these kind of modal verbs will be used in the second conditional. So let's have a look at an example. If I had 10 millions, I would buy a car. यहाँ पे अगर हम had पहले देखते हैं, हमें लगता है कि ये तो कोई परफेक्ट सा टेंस है ना, लेकिन हम थोड़ा सा फोकस करें तो पता चलेगा had यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ हैव। ठीक हो गया। और वुड यहाँ पे यूज़ हुआ है एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ विल। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है ना सेकंड कंडीशन, इसकी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? जब भी कोई स्ट्रॉन्ग विश होगी तो वहाँ पे आई के साथ तो वर यूज़ होगा। कैसे? लाइक वुड दैट आई वॉज रिच होना चाहिए था ना, बट यहाँ पे आई है, और लेकिन क्या है? स्ट्रॉन्ग विश है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज़ होगा? वर यूज़ होगा। नेक्स्ट कम्स द थर्ड कंडीशनल। इसका हम लोगों ने देख लेना है स्ट्रक्चर सिर्फ। उसमें क्या होगा? इफ़ पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट, जबकि इसका मेन पार्ट होगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड अस। इफ़ पार्ट था पास्ट परफेक्ट आ गया हैड इन्वाइटेड, और जबकि इसका है लाइक मेन पार्ट उसमें है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वुड हैव गॉन। इफ़ ही हैड हैड सम प्राइवेट रिलेशंस, यहाँ पे जो हैड है एक पहले वाला ये एज अ यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब, जबकि दूसरा हैड यूज हुआ है एज अ पास्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गया। ही वुड हैव बीन एन ऑफिसर, हियर बीन हैज बीन यूज्ड एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया वुड हैव आ गया इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर का है थर्ड फॉर्म भी, तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाता है जी ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल में भी इफ़ और मेन पार्ट है, ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे। एक और चीज़ इसे याद रखने के लिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आइदर इट्स ज़ीरो कंडीशनल, तो यहाँ पे कोई भी जनरल ट्रुथ उन्होंने बताया होगा। ठीक है, लाइक कैसा जनरल ट्रूथ होगा कि इफ़ यू स्मोक यू गेट कैंसर, ईट कैंडी तो क्या होगा? कैविटी हो जाएगी, ग्रास वेट होगी व्हेन इट रेन्स, और प्लांट डाई इफ दे डोंट गेट वाटर। हाँ, कॉमन सेंस काम करनी चाहिए कि लाइक यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखते साथ हमें पता लग जाएगा कि कोई जनरल ट्रूथ है। और यहाँ पे दोनों में क्या है? प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंसेज हैं, है ना। ये वाला पार्ट इफ़ यू स्मोक, ये भी प्रेजेंट, और यू गेट कैंसर भी प्रेजेंट, तो ये क्या होगा? ऑफ कोर्स ये ज़ीरो कंडीशनल होगा। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया इनके स्ट्रक्चर्स। इनको हम सोल्व कैसे करेंगे एमसीक्यूज? उसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका, आपको इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है? जस्ट आपने इसके जो स्ट्रक्चर्स यहाँ रख लेने। फर्स्ट कंडीशनल में क्या था? प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। सेकंड में पास्ट प्लस पास्ट विद ओनली वन एक्सेप्शन, क्या आएगी साथ वर्ड जबकि यूज होगी कोई भी स्ट्रॉन्ग विश। और थर्ड कंडीशन में आएगा पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और ज़ीरो कंडीशनल में दोनों ही प्रेजेंट टेंस होंगे, और क्या होगा? कोई भी जनरल ट्रूथ होगा। आपको बस इतना से याद रखना है, और आप बहुत ही ईजीली अपने जो एमसीक्यूज हैं उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल सेंटेंसेज। वर्बल, इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, वर्बल वी फॉर वर्ब, मतलब कि स्टार्ट हो रहा होगा डायरेक्टली विद अ वर्ब, जबकि नॉन वर्बल होगा वो स्टार्ट हो रहा होगा विद अ नाउन। ठीक है, और मतलब इसमें नॉट स्टार्टिंग विद अ वर्ब तो नहीं हो रहा, तो किससे हो रहा है? नाउन से स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं, लाइक द कैट इज डेड।
इसमें क्या पहले देखते हैं हम, तो नॉन वर्बल है ये। कैसे? पहले तो ये स्टार्ट नाउन से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है? नाउन से हो रहा है, तो ये क्या है? नॉन वर्बल। अगला देखते हैं हम एग्जाम्पल, गो टू पार्क। गो क्या है? वर्ब है, स्टार्टिंग डायरेक्टली विद अ वर्ब, सो इट्स अ वर्बल सेंटेंस. That was all about today. I hope that you find it helpful. Thank you so much.